अब हम इसके अपोजिट साइड जाके रुकेंगे बिकॉज यहाँ पे रुकना बिल्कुल मना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मनाली में रुके हुए थे जहाँ पे अपने रिजॉर्ट में हम अपना टाइम भी उठ गए थे, है ना, अराउंड 6 बजे बिना अलार्म के उठ गए, क्योंकि नींद पहाड़ों में मैंने एक्सपीरियंस करा है कि कम ड्यूरेशन में आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। सो 6 बजे हम उठ गए थे, हम अपना रिलैक्स थे, हम अपना फ्रेशन अप हुए, थोड़ी देर चाय वाय पी, चौधी करी, थोड़ी बहुत बातचीत चिट चैट करी हमने। उसके बाद हमारा प्लान था कि हम 10 बजे तक मनाली से निकल जाएंगे और हम ऑलमोस्ट ऑन प्लान ही थे। हम 10:30 10:20 के आसपास निकले। सबसे पहले हम निकले, हमने फिल अप कराया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मनाली से निकलो। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप लवली पीपल, सो इट्स डे 2 ऑफ अ जर्नी एंड वी आर स्टिल इन मनाली। लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक ग्लिम्स कि हमारे रूम विंडो से कैसा व्यू है। सी, सो वी आर इन मनाली और हमारा होटल जो है वो है सन पार्क रिजॉर्ट एंड स्पा। इट्स अ गुड होटल और यार वेदर बहुत सही है आज निकलने के लिए, क्लियर है स्काई। सो लेट्स सी, हम उठ तो टाइम से गए थे, अराउंड 6 in the morning वी वोक अप, क्योंकि हिल्स में क्या होता है, लेट मी जस्ट क्लोज द डोर। हिल्स में क्या होता है कि आपको नींद बहुत अच्छी आ जाती है इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो वैसे ही हम थके हुए थे बिकॉज डे बिफोर येस्टरडे हमने जब जर्नी नाइट में स्टार्ट करी थी तो कोई रात सोई नहीं, फिर मैं मॉर्निंग में आके मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो हम कल थोड़ा डिनर करके जल्दी सो गए, मस्त नींद आ गई है, ऑल फ्रेशन अप। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद हम आएंगे रेडी होंगे और विल लीव। हम आ गए हैं अपने होटल के जो रेस्टोरेंट एरिया है फॉर बुफे ब्रेकफास्ट। हमने जो बुकिंग कराई थी विद बुफे कराई थी एंड वी पर्सनली थिंक कि जब भी हम होटल बुकिंग कराते हैं सो वी ट्राई टू गेट द ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, क्योंकि उसमें बेनिफिट रहता है कि आपको सुबह सुबह कहीं उधर भागना नहीं पड़ता, फॉर ब्रेकफास्ट अपना होटल में खाओ। बट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट किया, पता नहीं खाना कैसे होगा। So just go by the reviews and if you like this then do it because it's beneficial. Save time and hassle to go around and look for breakfast locations. 15 तक कुछ पता ना उसका जो मर्जी। मेरा तो हो गया ब्रेकफास्ट, मैंने खाया ऑमलेट और देख लो, अगर देख लो टोस्ट, उसमें लास्ट सैंडविच, थोड़ा सा पोहा, एंड ऑफ द डे में हो सकता और है अपनी कॉफ़ी। There could be a possibility. बाकी हमारे रवि भाई साहब पता नहीं ब्रेकफास्ट पे आए कि कॉल सेंटर के लिए आए, मुझे समझ नहीं आ रहा, खा रहे हैं अभी। तो ऑमलेट वाज अमेजिंग, मसाला ऑमलेट था, बढ़िया था, एवरीथिंग इज गुड, बट वही थोड़ा बहुत निकनैक्स है जो मैंने आपको बताया। बाकी दे आल्सो सर्व फ्रेश जूसेस, पाइनएप्पल है, लीची है, ये यहीं के होम ग्रोन बनाए हुए जूसेस है। ठीक है, लीची थोड़ा सा मीठा है, वो होता ही है। वेलकम बैक गाइस, सो वी आर ऑल सेट रेडी। सर हमारा सामान लेके जा रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू, कि बहुत सामान है और थोड़ा बहुत हमने उठा रखा है। आर अभी रूम में फाइनल चेक्स करना है और फिर हम निकलेंगे फटाफट से जर्नी कंटिन्यू करने के लिए। सो हमारा सामान हो गया है पैक, गाड़ी हो गई है सेट, आरवी ने फाइनल बिलिंग कर दी है। बस एक पॉइंट हमें याद आया कि आधार की फ़ोटोकॉपी करा लेते हैं कि, तो वो करा रहे हैं और हम निकलेंगे। शेड्यूल टाइम से हाफ एन आवर लेट है, 10 बजे निकलना था, 10:30 हो रहे हैं। और फर्स्ट डेस्टिनेशन हमारा जो है वो है पेट्रोल पंप, हमें पहले पेट्रोल फिल करना है पूरा। और हमारी डेस्टिनेशन इज़ 242 किलोमीटर्स फॉर द डे एंड मैप इज़ शोइंग अराउंड 5.5 आवर्स। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कब कहाँ कैसे क्या क्या करते हुए पहुँचे। पेट्रोल पंप पहुँच गए हैं, मनाली में पीपी का पेट्रोल पंप एक ही है और हमें डलवाना था पीपी पेट्रोल पंप से, बिकॉज मेरे पास है पीपी का पीपी का जो इकलौता पेट्रोल पंप है मनाली का। ये जो सिविल हॉस्पिटल वाली लाइन है उससे थोड़ा सा आगे आएंगे, वहाँ पे है। बाकी आपको इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोल उसके दूसरे जो हैं वो मिल जाएंगे ईजिली। जैसे हमारे जहाँ पे होटल था न्यू मनाली में, वहाँ पे एक बिजनेस बगल में था। सो जस्ट लुक एट द लोकेशन गाइस, पूरा पाइन ट्री का फॉरेस्ट है। हम निकल गए हैं एंड लुक एट दिस प्लस ग्लिम्स ऑफ द हिल्स। और फर्स्ट जो हमारा स्पॉट होगा मे बी रुकने का वो होगा अटल टनल, क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं अटल टनल से। सो
तो इतना तो बनता है। एग्जिटिंग मनाली, हमें यहाँ चेकिंग के लिए रोका गया, सिंपल चेकिंग होगी। तो हमें अपना यहाँ पे आरसी और पोल्यूशन चेक कराना है। तो आई थिंक रूटीन चेकअप्स हैं, बराबर से कराते हैं। ये नई गाड़ी, पोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती 1 साल तक, बट मैंने फिर भी 1 साल का करा रखा है। तो मैंने उनको एम परिवहन ऐप पे दिखा दिया अपना डिटेल सारी। उन्होंने बोला एंट्री की ज़रूरत नहीं है, आप तो जाओ जी। रोक के गलती कर दी आपको हमने, तो नई गाड़ी का इतना पंगा नहीं है। बट ये नेशनल ग्रीन कुछ डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से चेकिंग होती है। सो इट्स अ गुड थिंग कि पहाड़ों में पॉल्यूशंस को लेके इतना ज़्यादा वो है। सो मनाली जो सिटी है वो छोड़ दिया है बैक पीछे, और अब ये हेयर पिन बेंड शुरू हो गए हैं, देखिए। एंड नाउ रवि विल हैंडल द कैमरा और आई विल हैंडल द स्टीयरिंग व्हील। और अब हमें यहाँ पे सब तरीके के लोग दिख रहे हैं, साइकिलिस्ट हैं, कुछ मोटरसाइकिलिस्ट दिख रहे हैं, हम कार में हैं। तो सब अपने अपने तरीके से फन कर रहे हैं, लेकिन आप व्यू से फन करिए, व्यू के मजे लीजिए। This is the entry point actually. It says, you know, welcome to the hills. I mean, there's a difference. मनाली के हिल्स में और आने वाले हिल्स में फ़र्क है। एंड अपार्ट फ्रॉम जो हिल्स हमने पहले भी ट्रैवल करे हैं उनमें भी फ़र्क है। यो बट मनाली के जो हिल्स है, हिमाचल के जो हिल्स है, वो सुकून देते हैं। You can see. You can see the clarity. You can see the, you can see the vastness over here. उत्तराखंड में बताता हूँ क्या डिफरेंस है और हिमाचल में। यहाँ पे ना खुलापन है पहाड़ में। उत्तराखंड में बहुत घने पहाड़ है, मतलब जैसे अब जितना खुला दिख रहा है यहाँ पे, है ना। आई डोंट नो आगे कैसा होगा, बट अभी तक यहाँ पे और थोड़े फ्लैट है यहाँ के पहाड़, इसलिए रोड यहाँ पे इतनी चौड़ी बन जाती है और आप चल रहे हो तो आपको इतना फील नहीं होता कि आप इतनी हाइट पे आ गए हो। उत्तराखंड में बहुत स्टीप है पहाड़, और जो रोड भी है वो भी बहुत पतली है। अब कई जगह बढ़ रही है, बट वहाँ पे फिर भी आप जाते हो तो आपको हाइट एकदम महसूस होने लग जाती है। ये डिफरेंस है फ्रॉम माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। ये गाने सुन के गाड़ी चलाते हैं, तो मजे आते हैं गाड़ी चलाते मेरा गाना दिखा रहा था पहले। अच्छा म्यूजिक से समझ गए होंगे। वाह, सी दैट पीपल वेटिंग जिप लाइन। कैमरा हाथ में है, कैमरा वो क्या कहते हैं, छूटे से छूटे नवा भी ना छूटे। वो मैं भी GoPro लेके तो कभी पूरी शूटिंग जिप लाइन में। और ये न्यू रूट स्टार्ट हो गया है। गाइस, जैसे हम हिमाचल में एंटर हुए थे तो बारिश शुरू हो गई थी। अब हम मनाली से आगे निकल रहे हैं नेक्स्ट डे की जर्नी के लिए, फिर बारिश शुरू हो गई है, जबकि मनाली में धूप थी फुल और हमें लग रहा था मौसम एकदम क्लियर है। बट यू कैन नेवर जज हिल्स वेदर, बिकॉज बारिश तो यहाँ ऐसा होता है कि एक मोड़ पे धूप और अगले मोड़ पे आपको बारिश मिल जाए, और वही हमारे साथ हुआ है। बट वेदर इतना अच्छा हो जाता है ना बारिश से, मज़ा ही आ रहा है। पर बाइकर्स को प्रॉब्लम होती है, जैसे आप आगे देख रहे होंगे। ये भी इतना तैयार श्यार होकर निकले और अभी बारिश मिल गई है। Coming from all over from Delhi, DL number है। Good यार। और देखो तो सही चीज़। ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे भोले बाबा ना अपना वो भेजते हैं, जाओ बेटा, you know, enjoy your life, enjoy your thing। इसीलिए हमें वो जैसे शुद्ध पवित्र नहीं करते हवन से पहले आने के लिए, तो हमारा भी शुद्ध पवित्र करते हैं कि आओ। ये हिमालय की गोद है, जैसे एक्चुअली हिमालय की गोद है हिमाचल ले लद्दाख। वाह, ओ देखो वहाँ धूप है, सामने देख हिल्स एकदम चमक रही है धूप से, और यहाँ हम बारिश में। आज सुबह भी एक इंसिडेंट हुआ। हमने सुबह उठ के when we woke up at 6 o'clock, सूरज की सिर्फ एक किरण पड़ रही थी एक घर के ऊपर, बाकी पूरा उसमें हर जगह अंधेरा है। कैप्चर नहीं करा हमने करना। अभी हो रही थी बारिश और अब देखिए फिर से खुल गया मौसम। मतलब यू कांट प्रिडिक्ट एट ऑल कि अगले टर्न के बाद आपको धूप मिलेगी, बारिश मिलेगी या ठंडा मौसम।
ब्रेकफास्ट हम कर चुके थे होटल में, हमने फ्यूल अप कराया, उसके बाद हम पहुँचे अटल टनल। वहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। व्हाट आर अमेजिंग थिंग, मतलब इट्स अ आर्किटेक्चरल मार्वल इन माय बुक्स की, मतलब इतनी हाइट पे इतनी लंबी टनल, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी लंबी टनल होगी। एंड यू विल सी इन द वीडियो ना टाइम से। और इतनी लंबी टनल, मतलब दिस इज समथिंग डिफरेंट, यू नीड टू एक्सपीरियंस इट। और आप हिल के कौन से एरिया से एंटर करते हो और कौन से एरिया में निकलते हो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और अब जो है आपका रोहतांग आपको जाना ही नहीं होता। जो रोहतांग है अटल टनल, ये एंट्री है, सामने देखिए क्या ज़बरदस्त सीनरी है, और ये हम हैं, और ये हमारी गाड़ी है, और ये हमारी ट्रिप हो रही है। वट आर वी सेइंग कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप जेरी कैंस वगैरह कैरी कर रहे हो अपने साथ, बी इट इन कार और बाइक और एनीथिंग, आप उसमें फ्यूल लेके या कोई भी बर्निंग आइटम लेके आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हो। उससे आपको वहीं रुकवा देंगे और वहीं एम्प्टी कराएंगे अटल टनल में। उसके पहले ही आपको वहाँ पूरा चेक होता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप उसके बाद जेरी कैंस फिल कर सकते हो फ्रॉम टंडी। अटल टनल। अब हम इसके अपोजिट साइड जाके रुकेंगे बिकॉज यहाँ पे रुकना बिल्कुल मना है। और ये एक ब्रिज है, इसको करके आप रुक सकते हो। वहाँ पे एक स्पॉट है, सामने वैली देखो। कैमरा इज, यू आर द कैमरामैन, आई एम नॉट। और हमारा फर्स्ट स्टॉपेज आ गया, फर्स्ट फोटो पॉइंट। रोहतांगला जाना है तो जैसे आपको राइट लेना पड़ेगा, 27 किलोमीटर ले जाना है, तो हम इधर जाएंगे और हमें जाना ले। अब हम यहाँ रुकेंगे जैसे और लोग रुके हुए हैं। हमने क्रॉस कर लिया है अटल टनल, और इसके एग्जिट और एंट्री पे रुक नहीं सकते, और ये पे थोड़ा सा स्पेस है यहाँ आपको रुकने देते हैं फोटो वगैरह, तो वो भी एक पॉइंट है। और यहाँ पे एकदम मतलब ट्रेन एकदम से चेंज हो गई है, पहाड़ों पे कौन साइड में आ गए हमको पता ही नहीं है। हमारे साथ कुछ जंगल सफारी लोग भी आए हैं। जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ दिस, मतलब हाँ मज़ा ही आ गया। और क्या हवा चल रही है चिल्ड, और ये अपनी बैड एस खड़ी हुई है यहाँ पे, सिल्वर एरो, जो भी सब बड़ा सही परफॉर्म कर रही है। तो हम यहाँ पे थोड़ी फ़ोटो क्लिक कराएंगे। भाई ये कौन सी नदी है अभी, ये बताओ आप? ये भी सही हुई है, चेनाब है, ब्यास। और हम जिस वे की तरफ खड़े हैं ये जाएगा ले, जैसे मैंने बताया। और ये वाला रास्ता जा रहा है आपका रोहतांग, पुराना वाला रोहतांग पास जो होता था, ये अटल टनल है। हम भी थोड़ी फोटोग्राफी कर लें यहाँ से, फोटो क्लिक करते हैं। यहाँ पे ना एक छोटा सा ट्रैक किया है, ये देखिए प्रॉपर स्टेयर्स बने हुए हैं। तो मैं आरवी से कह रहा हूँ कि हम चेक कर लेते हैं हम कितना चल सकते हैं, हमारे लंग्स की थोड़ी टेस्टिंग हो जाएगी। है आरवी, लंग्स की थोड़ी टेस्टिंग हो जाएगी। गाइस अब हम जा रहे हैं ट्रैक करने, जो हमने आपको दिखाया था। हवा बहुत तेज चल रही है, आई डोंट नो कितना ऑडियो कैप्चर होगा करेक्टली और नहीं होगा। यहाँ से रास्ता हम जाएंगे ऊपर, देखते हैं कितना करके आते हैं और वैसे क्या व्यूज़ हैं आपको दिखाते हैं। आ गया, उसके बाद हमने सोचा कि अब हम वापस चले जाते हैं, क्योंकि हमें आगे भी जाना है ड्राइव करके। और इतना बहुत है, लंग टेस्ट हो गया थोड़ा सा। लंग टेस्ट हो गया, ऑक्सीजन भाई ऑक्सीजन तो अंदर ऐसा लग रहा है कि बस अभी बॉडी थोड़ा कस्टम हो रही है प्योर ऑक्सीजन। गाड़ी के अंदर थोड़ी नीड है, ये रखूँगा नहीं भाई, अब तो बाहर निकलूँगा जैकेट। ओके, सन बर्न हो जाएगा। अच्छा जी, ज्ञान ले लो सर।
ज्ञान ले लो सब रवि मिश्रा जी का। ये ट्रिप में अपने छोटे छोटे टिप्स देते रहते हैं। इनका अपना एक ब्लॉग बनाना पड़ेगा हमें, ट्रिप में टिप्स बाय रवि मिश्रा। मैंने बोला चाय पी लेते हैं, कह रहा भाई चाय नहीं पीनी, हम अपना सामान लेके आए, हम वही बनाएंगे कहीं पे अननोन सी लोकेशन में बैठेंगे जहाँ कुछ नहीं होगा। चाय नहीं, कॉफ़ी पिएंगे। हाँ कॉफ़ी पियेंगे, ग्रीन टी पियेंगे, जो भी पियेंगे अपना खुद बनाएंगे, हम सारा सामान लेंगे। तो हम देखेंगे कि कोई ढंग की जगह मिल जाए, वहाँ पे रुके। अरे तो वो तो है बिस्किट वाले, अरे यार तुम इतना तो तुम नहीं पी पाएगा और क्या होगा। क्यों भाई अब जिसने गलती करी उसको नहीं मिलेगा। इकलौता मौका है, हमें वहाँ से कप खरीदे हैं। अब जैसा हमने बताया हम कहीं रुकेंगे अच्छी सी लोकेशन देख के जहाँ पे भीड़ भाड़ का कुछ नहीं होगा, ताम झाम निकालेंगे, खाएंगे पियेंगे, बस फटाफट से यहाँ से निकल रहे हैं जर्नी करने के लिए। और भाई क्या बोलना चाहेंगे? मैं ऑटो वर्ड्स यहाँ पे पहुँच के, यहाँ पे आके हर कोई हो जाता है ऑटो वर्ड्स। मैं बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इनहेल कर रहा हूँ, मैं मेस्मराइज हूँ इस टाइम पे जो सीन मैं देख रहा हूँ, और मैं अपनी ड्राइव एंजॉय कर रहा हूँ। खैर सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ कि अभी तक रोड्स आर वंडर, ज़बरदस्त रोड है, थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट। हाँ थैंक्स टू नितिन गडकरी जी, जिन्होंने हमारे रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्कुल ही चेंज कर दिया इंडिया में 360 डिग्री। आवर नेक्स्ट स्टॉपेज विल बी तंडी। अगर कोई हमें व्यू पॉइंट वगैरह कुछ टाइप का अगर नहीं दिखता तो तंडी में हम थोड़ा सा रिफ्यूलिंग दोबारा कराएंगे जितना भी खर्च हुआ होगा, और फिर हम उसके आगे देखेंगे कहीं पे लोकेशन पर आराम से बैठ के। इसकी तंडी इज़ द लास्ट फ्यूल स्टेशन फॉर नेक्स्ट 365 किलोमीटर्स। तंडी में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जितने बाइकर्स वगैरह होते हैं उनको वहाँ फ्यूल टैंक कराना बहुत मैंडेटरी हो जाता है, कार्स वाले तो नहीं। तो आज अब आप देखोगे वीडियो में हमने ब्लॉग डाला कि वहाँ हमें आधा पौना घंटा लग गया था, और मतलब हमारा वहाँ वेट करना यूजलेस था, बट फिर भी हमने जस्ट फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ माइंड कि यार हम डला लेते हैं, हमने डला लिया था। 601 रुपये का पेट्रोल डला है। और एक प्रॉब्लम और है ठंडी में कि अगर भीड़ होती है तो वो जेरी कैंस फिल नहीं करते हैं, तो आपका वहाँ पे टाइम काफ़ी लगता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये मत समझना कि आपका जस्ट नियर बाय एज यूजुअल पेट्रोल पंप है वो, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हमें खुद वहाँ पे आज आधा पौना घंटा लग गया। घंटे का ब्रेक over there, planet in this way। हाँ मतलब ये कर सकते हो, कुछ और है नहीं, बस आप ब्रेक ले सकते हो और रिलैक्स कर सकते हो। उससे पहले इतनी ड्राइव है भी नहीं कि हम मतलब कोई रिलैक्स मोड। गाइस हम पहुंच गए हैं तंडी, और ये काइंड ऑफ लास्ट पेट्रोल पंप है यहाँ पे इंडियन ऑयल का। इसके बाद आपको डायरेक्टली ले में मिलेगा। हमने अभी फ्यूल अप कराया था और कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, बट स्टिल वी वांट कि हम जो अब लास्ट अपॉर्चुनिटी है वहाँ से पूरा फुल करके ही और फिर आगे निकलें। तो लेट्स सी, देखते हैं। अभी यहाँ भीड़ बहुत है, ट्रक ही ट्रक है, क्योंकि बट ऑफ ये सीज़न लास्ट पेट्रोल पंप। और जब आप लेह लद्दाख जाओ तो जो सबसे ज़्यादा मारा मारी है तेल, वो सिर्फ है पेट्रोल और डीजल की। ये लास्ट पेट्रोल पंप है, यहाँ देख लो, इतनी दिल्ली ये ट्रक है, इसने मैं टैंक फुल करा लिया है, और ऊपर केन भी फुल हो रहे हैं इसके। तो अभी तक हम पेट्रोल पंप पे, हमारा नंबर ही नहीं आया। अभी ये गाड़ी में भरेगा जिप्सी में, उसके बाद हमारा नंबर आएगा, और पेट्रोल पंप के पीछे का आपको नज़ारा देखिए। गाइस अब हम दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू शेयर, हमने पूरा आधा घंटा लगाया उस पेट्रोल पंप पे सिर्फ कितना पेट्रोल भराने के लिए, और पेट्रोल भराया हमने पूरे 601 रुपये का शगुन। तो लेकिन क्या करें, हमारे साथ बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने कहा चाहे जितना मर्जी आए यहाँ से डलवा के चलना है, ठीक है। जबकि लिखा हुआ है कि नेक्स्ट पेट्रोल पंप इज 365 किलोमीटर अवे ओनली, और हमारी गाड़ी की रेंज दिखा रहा है 622। वहाँ भी बढ़वा लेंगे। ले ये लो जी, कैरेट गला सूखना नीचे बिल्कुल भी थोड़ा सा गाड़ी का, तो गाड़ी अपनी है। और आप बस व्यू देखो यार, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कैमरा ऑफ कब करूँ। साइकिलिस्ट यहाँ पे मजे करते हुए, ये नई चीज़ देखी हमने। क्या साइकिलिस्ट